हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अध्ययन। मैं रश्मि आज एक बार फिर आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट्री जिसका नाम है टिंटन एबे, जो कि आप लोग सुन चुके होंगे। उसके बारे में आज हम उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉइंट्स, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आप इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, DSSB हो, LT ग्रेड हो, या फिर आप कोई सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, मीन्स किसी भी कोर्स से जुड़े हुए हो जिसमें आपको लिटरेचर या फिर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड मटेरियल चाहिए हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि आपसे आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे जाते हैं उन सभी को डिटेल में बताया जाए, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको पढ़ाया जाए और उन्हीं पर फोकस किया जाए। तो दोस्तों चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि मैंने अभी बताया कि आज हम टिंटन एबे के बारे में बात करेंगे, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस पोएम है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टिंटन एबे, जो कि बहुत ही फेमस पोएम है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 1798। ये क्या है? ये जो टिंटन एबे है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसका इस पोएम को जो फुल टाइटल है वो क्या है, यही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि ये जो है इसमें से बहुत ही एक शॉर्ट सा ये टिंटन एबे लिया गया है। अब मैं आपको एक दूसरी स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ कि देखिए इसका ये जो नाम है, ये एक्चुअली में हम पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग पहले बार वो पेज देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसका जो नाम है वो है टिंटन एबे, लेकिन इसका जो एक्चुअल नेम है वो क्या है, वो यही है। देखिए यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका जो एक्चुअल नेम है वो है लाइन्स composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of the way during a tour, okay, ऑन जुलाई 13 1798। अब देखिए यहाँ पे जो WYE वे है, ये क्या है? ये है रिवर। ठीक है, ये क्या है? रिवर है। ये एक रिवर का नाम है। और ये जो टिंटन एबे है, ये क्या है? ये किसी कैरेक्टर के नेम नहीं है, बल्कि ये एक प्लेस का नेम है। ओके, जहां पर जा करके विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोयम लिखी थी, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है रोमांटिक एज के पोएट हैं, और ये अधिकतर जो भी इनके वर्क्स हैं वो नेचर से रिलेटेड है। ओके, ही मोस्टली राइट्स अबाउट नेचर बिकॉज ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर, क्योंकि ये नेचर से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो इनके आप जो भी वर्क्स देखेंगे वो नेचर से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो अब हमें ये देखिए यहाँ पर पता चला कि ये कब पब्लिश हुआ था, 1798 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया आई होप आपको। यहाँ पर देखिए टिंटन एबे यहाँ पर बीच में आया है, और इसी के नाम से ये पोएम जो है जानी जाती है। अब ये देखिए यहाँ पर जो ये लाइंस हैं, थ्री लाइंस जो आपको दिख रही हैं, 5 years have passed, 5 summers with a length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain springs with a soft inland murmur. Okay, अब यहाँ पर देखिए ये जो 5 years हैं, ये क्या है? ये लाइंस हैं पोएम्स की। अब आप सोचेंगे कि ये लाइंस क्यों यहाँ पर मेंशन करी गई है, खाली यही इतनी ही लाइंस क्यों मेंशन करी गई है? क्योंकि क्या होता है, एग्जाम्स में कभी कभी आपको लाइंस दे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये लाइंस किस पोएम की हैं, और कुछ पोएम्स में जो फेमस लाइंस होती हैं, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो लाइंस हैं काफी फेमस हैं। ठीक है, अक्सर इससे जो है ये लाइंस दे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये लाइंस जो है वो कौन से पोएम से हैं, या फिर ये इस पोएम से हैं, ये उसके राइटर कौन है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप ये याद रखिएगा, 5 years have passed। अब यहाँ पर मैं इसकी भी स्टोरी बताऊंगी कि why Wordsworth has written that 5 years have passed, 5 summers with a length of 5 long winters। अब देखिए यहाँ पे रिपीटिशन हुआ है किस वर्ड का? 555। ठीक है, इस वर्ड का यहाँ पर रिपीटिशन हुआ है, बार बार ये वर्ड यूज किया है।
चलिए आगे मैं बताती हूँ, ठीक है, कि ये यहाँ पर 5 वर्ड क्यों यूज किया है। ठीक है, दिस पोएम इज कंपोज्ड इन ब्लैंक वर्स। ये किसमें कंपोज हुई है? ब्लैंक वर्स में कंपोज हुई है। ब्लैंक वर्स क्या होता है? देखिए, ब्लैंक वर्स कोई भी वो पोइट्री होती है जिसमें क्या होता है, दैट हैज अ रेगुलर रिदम, उसमें रेगुलर रिदम तो होती है, बट हुज लाइंस डू नॉट एंड विद द सेम साउंड। जो जिनकी जो लाइंस एंड होती है वो सेम साउंड से एंड नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा राइमिंग स्कीम, आप बहुत ही अच्छे से वाकिफ वाकिफ होंगे, माफी चाहती हूँ, राइमिंग राइमिंग स्कीम से। तो जो राइमिंग स्कीम होती है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं करी गई है। इसमें मतलब जो लाइंस एंड हुई हैं वो सेम साउंड से एंड नहीं हुई है, इसीलिए जो पोएम है वो क्या कहलाती है, इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। अब हम बात करें अगर पोएम की, तो ये अप्रोक्सीमेटली 160 लाइंस में लिखी गई है। पोएट हैज यूज्ड वर्ड टिंटन अवे ओनली इन द बिगिनिंग। ठीक है, अगर आप पूरी पोएम में देखेंगे, जितनी भी मैंने अभी आसपास लाइंस बताई 160 के, कहीं पर भी टिंटन अवे का नाम यूज नहीं हुआ है एक्सेप्ट द टाइटल ऑफ द पोएम। ठीक है, सिर्फ टाइटल में पोएम के इस वर्ड का नेम यूज हुआ है, बाकी और आप पूरी पोएम पढ़ लेंगे कहीं पर भी टिंटन अवे वर्ड का यूज नहीं हुआ है। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। टिंटन एबे इज द नेम ऑफ अ प्लेस वेयर वर्ड्सवर्थ विजिटेड 3 टाइम्स इन हिज लाइफ। ओके, यहाँ ये कितनी बार गए थे इस जगह पर? 3 बार गए थे। कब कब गए थे? सबसे पहले ये 1793 में गए थे, उसके बाद ये 1798 में गए, और सबसे लास्ट में ये जो इनका थर्ड विजिट था वो कब हुआ? 1841 में। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने 555 ही क्यों यूज किया है। ओके, देखिए ये जो पोएम थी इन्होंने कब लिखी? जब ये सेकेंड टाइम अपने टूर पर गए। ठीक है, जब ये सेकेंड टाइम जो है इस प्लेस पर गए, तब इन्होंने ये पोएम लिखी। ओके, और ये पहली बार कब गए थे? 1793 में, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब 93 और 98 के बीच में कितना गैप है? 5 इयर्स का। जी हाँ, 5 साल का। देखिए, जब ये पहली बार गए थे 1793 में, तब ये लगभग होंगे 23 इयर्स ओल्ड। ठीक है, उस समय इन्होंने नेचर को देखा, उस समय इतना ज्यादा ये इन्फ्लुएंस नहीं हुए या फिर इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। अगेन जब ये 1798 में गए, that time he was very much influenced by the beauty, ठीक है, that he saw there, और by the beauty of the nature. okay, जो नेचर था वहां का, जो प्रकृति थी, उससे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, ठीक है, कि इन्होंने यहाँ पर पोएम लिख दी। और जो स्टार्टिंग कर दी वो क्या करी? देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में जाके 5 years हैव पास्ड, यानी कि 5 साल बीत चुके हैं। 5 summers, 5 समर बीत गए हैं, विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, और 5 सर्दियां भी बीत गई। एंड अगेन आई हेयर दीज वाटर्स, और मैं फिर से, अगेन मीन्स ये एक बार पहले भी आ चुके हैं क्योंकि 1793 में, इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं आई अगेन हेयर दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन्स। मैं फिर से सब सारी चीजें देख रहा हूँ, सारी चीजें सुन रहा हूँ। ठीक है, तो इसके पीछे ये कहानी है। अंडरस्टूड? आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये पहली बार कब गए थे? 1793 में, सेकेंड टाइम गए थे 1798 में, और इनके बीच का जो गैप है वो 5 साल का है, और उसी पर जो है इन्होंने बेस्ड ये पोएम लिखी है, जब ये 1798 में गए, और ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए नेचर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जब 1793 में यहाँ पर गए सेकेंड टाइम, तो ये अकेले नहीं गए थे। ही वेंट देयर विद हिज सिस्टर, एंड हिज सिस्टर्स नेम आई टोल्ड यू, डॉरथी। ओके, डॉरथी वर्ड्सवर्थ कौन थी? इनकी सिस्टर थी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनकी लाइफ में। ठीक, ठीक है दोस्तों। So he visited that place second time, not alone, but with his sister. Her name was Dorothy Wordsworth. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनकी सिस्टर का नाम क्या था, ठीक है, या फिर ये पोयम किसको डेडिकेट करी है उन्होंने, किसको एड्रेस कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने किसको करी है? डॉरथी को। ठीक है, अपने सिस्टर डॉरथी को जो है उन्होंने ये पोयम एड्रेस करी है। He wrote, he visited the place in 1793, but on his second visit with his sister Dorothy in 1798 to Tintern Abbey, he wrote this पोएम। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, कि जब ये आप सेकेंड टाइम अपनी बहन के साथ में गए, डॉरथी के साथ में, उस समय इन्होंने ये पोएम लिखी, और ये पोएम किसको उन्होंने एड्रेस करी? अपनी सिस्टर डॉरथी को। क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों आता है, इसलिए मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर, एज आई टोल्ड यू। ओके, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था कि ये जो है ब्यूटी से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और इनके जो भी वर्क्स हैं वो क्या है, ब्यूटी के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर। ही टेल्स इन दिस पोएम हाउ ब्यूटी ऑफ नेचर इन्फ्लुएंस्ड हिम। ठीक है, इन्होंने इस पोएम में ये बताया कि किस तरह से नेचुरल ब्यूटी ने या फिर नेचर ने इनको इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, और इन्होंने ये पोएम लिखी। ये जो पोएम है मैं आपको बता दूं, ये उन्होंने किसी, ये इट इज नॉट लाइक अ स्टोरी, ये कोई स्टोरी नहीं है, नैरेटिव कोई नरेशन नहीं है। ठीक है, बल्कि ये क्या है, इट इज ओनली द थॉट्स फीलिंग्स ओके ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये सिर्फ थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, जो भी उन्होंने वहां पर जाके उस प्लेस पे फील किया, जो कुछ भी सोचा, वो सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। किसके बारे में? नेचर के बारे में। ठीक है, नेचर को देख करके जो जो फील उनमें आया वो उन्होंने लिखा है। तो मैं बताऊंगी कि ये कोई भी स्टोरी नहीं है। ठीक, now we come to the next point. Wordsworth addressed this poem to his sister Dorothy Wordsworth. ये जो कि मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ कि वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम किसको एड्रेस करी है, अपनी सिस्टर डॉरथी वर्ड्सवर्थ को. This poem is published in Lyrical Ballads in 1798. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पोएम थी, जैसा कि मैंने आपको जब विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स और उनकी लाइफ के बारे में. तो इन्होंने क्या किया था, जो लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था. लिरिकल बैलेट्स क्या है? लिरिकल बैलेट्स मैं बता दूं आपको कि जो इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ पोएम. ठीक है, इसमें कई सारे पोएम्स को एक साथ जो है कलेक्ट किया गया है एक बुक में, एंड दैट इज नोन एज लिरिकल बैलेट्स, एंड विच पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुई थी वो? 1798 में. और ये जो आपकी टिंटन एबे है, ये भी कब पब्लिश हुई थी? 1798. ओके, दोनों के सेम ईयर्स थे. तो लेकिन जो लिरिकल बैलेट था वो इन्होंने अकेले पब्लिश नहीं किया था, बल्कि किसके साथ में किया था? एस.टी. कोलरिज. ओके, एस.टी. कोलरिज के साथ में इन्होंने किया था. और एस.टी. कोलरिज और जो वर्ड्सवर्थ हैं, दोनों ही रोमांटिक पीरियड के बहुत ही मींस फेमस और बहुत ही रिनोन राइटर हैं. So lyrical ballads is a collection of poetry which has total 23 poems. अब देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है, lyrical ballads में कितने poems हैं टोटल? तो आप बता सकते हैं कि इसमें टोटल कितने poems हैं? 23 poems हैं. Okay, it is a collection of poem. It is a collection of 23 poems. Then lyrical ballad is a collaboration of S.T. Coleridge and William Wordsworth, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि इन दोनों ने मिल करके लिरिकल बैलेट्स जो है वो आया था, पब्लिश हुआ था. और इसका सिर्फ एक एडिशन नहीं आया था, इसके 4 एडिशंस आए थे. ओके, इसकी डिटेल आप हमारे चैनल पे जा करके दूसरी वीडियो में देख सकते हैं. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. लिरिकल बैलेट्स हैज 19 पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोएम्स ऑफ एस.टी. कोलरिज. देखिए, अब जो लिरिकल बैलेट्स है उसमें भाई दोनों ने मिल करके उस पे काम किया. ओके, तो उसमें वर्ड्सवर्थ की भी पोएम्स होंगी और कोलरिज की भी पोएम्स होंगी ऑफ कोर्स. तो इसमें जो वर्ड्सवर्थ हैं उनकी टोटल कितने पोएम्स आती हैं? उनकी 19, जी हाँ 19 पोएम्स आती हैं. और जो एस.टी. कोलरिज हैं उनकी 4 पोएम्स आती हैं. ठीक है, 9 and 4 सॉरी 19 and 4 कितने हो गए? 23. टोटल कितनी पोएम्स है लिरिकल बैलेट में? 23 पोएम्स है. देखिए ये सारे पॉइंट्स प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में. अब देखिए, टिंटन एबे इज द लास्ट पोएम इन लिरिकल बैलेड एंड द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कोलरिज इज द फर्स्ट पोएम इन लिरिकल बैलेड्स. अब देखिए, जो टिंटन एबे है, ठीक, टिंटन एबे क्या थी? लास्ट पोएम है सीरीज. ओके, लिरिकल बैलेट्स में, लिरिकल बैलेट्स में जितनी भी पोएम्स हैं सबसे लास्ट में कौन सी पोएम है? टिंटन एबे. ठीक है, और जो सबसे पहली पोएम है वो कौन सी है? द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर. ओके, ये किसके पोएम है? ये एस.टी. कोलरिज के पोएम है. तो यहाँ पर जो एस.टी. कोलरिज के पोएम है वो ना सबसे पहले है, और जो टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ की पोएम है ये सबसे लास्ट पोएम है इन लिरिकल बैलेट्स. तो प्लीज ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा. ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी भाई टिंटन एबे के बारे में. और मैं जो कि मैं बताना चाहती थी एक बात कि जो आपके टिंटन एबे है, इट इज नॉट अ नैरेटिव पोएम. ठीक है, ये इट इज इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने अपने सारे फीलिंग्स, अपनी थॉट्स रिलेटेड टू द नेचर वो एक्सप्रेस किया है. ठीक है, ये कोई भी पर्सनल या फिर कोई स्टोरी टाइप की पोएम नहीं है.
ओके, तो आई होप आपको ये आज समझ में आया होगा टिंटन एबे के बारे में, कि इसका जो मेन जो टाइटल है वो क्या है और ये किस रिवर के बारे में बात हुई है। हाँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट सॉरी आपको बताना भूल गई थी इन द बिगिनिंग, कि यहाँ पर वाई रिवर के बारे में बात हुई है। ठीक है, कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रिवर का जिक्र किस पोएम में हुआ है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख बता देंगे कि वाई। ओके, वाई रिवर है और कौन सी पोएम है, टिंटन एबे। किसने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। इन विच ईयर, 1798। ओके, और ये किसमें है, ये एक पोएम है लिरिकल बैलेट्स में से, विच कम्स इन द लास्ट। ठीक है, जो सबसे लास्ट में आती है। तो चलिए दोस्तों, आज मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है ओके आपके लिए। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं और मुझे आशा है कि आज आपको जो है इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और आने वाली जो आगे वीडियोस हैं उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल लेकर के आएँ। और यहाँ पर मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कोई फीस नहीं है, कोई पेड कोर्सेज नहीं है, ठीक है? सभी के लिए सिमिलर एजुकेशन है, सभी के लिए एक सी पढ़ाई है। आप बिल्कुल फ्री में यहाँ से मटेरियल ले सकते हैं ठीक है? तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो या किसी के भी रिगार्डिंग अगर आपको लगता है कि अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी मैटर, सब्जेक्ट मैटर अगर आपको चाहिए हो, कोई भी मटेरियल चाहिए हो, नोट्स वगैरह, तो आप प्लीज़ हमें जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।